हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह आज लेके आया हूँ अपडेट ऑन जीएसटीआर 2A एंड 2B। आज हम बात करेंगे कि जीएसटीआर 2A और 2B क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हर आदमी के माइंड में रहता है कि 2A और 2B क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटीआर 2A एंड 2B ये दोनों इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो कि जब भी हम सप्लायर से परचेस करते हैं तो सप्लायर जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है जीएसटीआर 2A में और जीएसटीआर 2B में। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि जीएसटीआर 2A और 2B में जब इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों स्टेटमेंट है तो उसमें मेजर और माइनर क्या डिफरेंस है, क्यों दो स्टेटमेंट बनाया गया है। भाई देखिए, दोनों का पर्पस जो है वो कहीं ना कहीं सेम है बट माइनर डिफरेंस है। देखिए क्या कि जीएसटी जो 2A होता है वो क्या होता है, उसमें परपेचुअल अपडेशन होता है, वो डेली बेसिस में अपडेट होते रहता है। अकॉर्डिंगली जैसे ही आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं जीएसटीआर 2 में अपडेट हो जाता है वो। बट जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जब क्लेम करना होता है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना होता है, हम जीएसटीआर 2B चेक करते हैं। जीएसटीआर 2B में जितने भी हमें आईटीसी रिफ्लेक्ट होते हैं वो मंथली बेसिस में वही हमें क्लेम करना होता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपके जो रिफ्लेक्शन जीएसटीआर 2B में होता है मंथली बेसिस में वही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आपको क्लेम करना है। और कैसा होता है कि जीएसटीआर 1 का जो ड्यू डेट है वो 11 है, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब क्या, अभी समझो कि मई मंथ चालू है तो 11th जून तक आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। अगर आपने समझो कि ड्यू डेट्स के एक दिन डिले कर दिया आपने तो ये जो डेटा है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट्स के बाद जब आप रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 1 वो ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा बट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने ड्यू डेट को कंसिडर नहीं किया, वो लैप्स हो गया, ड्यू डेट के बाद आपने फाइल किया है। ये चीजें 2B में नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने कंसिडर नहीं किया ड्यू डेट, और ये 2A में जब चेक करेंगे तो उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि आपका जो मई मंथ का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 2A में दिख रहा है बट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जीएसटीआर 2B में जो कंसिडर है, जो आपने डेटा ऑटो पॉपुलेटेड है वो आप क्या करोगे, क्लेम करोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। और 2A का जो डेटा अभी डिले जो फाइल हुई है वो नेक्स्ट मंथ में आपका रिफ्लेक्शन होगा, अकॉर्डिंगली आप क्लेम करोगे। अच्छा, ये मेन पर्पस क्या है? अगर आप 2A में 2B आप ड्यू डेट्स के बाद रिफ्लेक्शन गवर्नमेंट के लाने क्या है, इसका मेन जो पर्पस होता है वो क्या है कि